इंद्र वाज डम्ब फाउंडेड यानी हैरान थे यानी अमेज्ड थे इस वर्णन से। जस्ट प्रायर प्राथमिकता टू योर कोलिशन से ठीक पहले तुम क्या कर रहे थे। तो मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था एंड इम्प्लीकेशन इसको लागू करना फॉर हिस्ट्री इतिहास के लिए राइट आई थॉट सो मैंने ऐसा सोचा था। राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लाइमेट में बदलाव आ जाता थोड़ी सी बदलाव की वजह से। तो डोंट स्माइल स्मगली इतने स्मगली मत मुस्कुराओ। स्मगली यानी संतुष्टि से यानी गर्व के साथ। इन केस यू थिंक तुम ऐसे सोचते हो देर की जैसे मेरा दिमाग ट्रिक खेल रहा था और मेरी कल्पना है वो चल रही थी अमोक यानी बेलगाम क्योंकि कंट्रोल नहीं थी। बेलगाम चल रही थी अमोक चल रही थी। इसकी ओर देखो। और विजेता से प्रोफेसर गाइटंड ने प्रोड्यूस किया ने दिया इज वाइटल अपना सबूत दिया सबूत का टुकड़ा दिया ऑफ एविडेंस जो कि सबूत का था महत्वपूर्ण जो टुकड़ा दिया ऑफ एविडेंस सबूत का एक पेज फाटा हुआ किताब का। उसका चेहरा है वो अंडरवेंट एंड गुजरा ए चेंज एक बदलाव से। गोन वाज द स्माइल और उसकी स्माइल चली गई एंड इन इट्स प्लेस और इसकी स्थान पे में ग्रेव एक गंभीर एक्सप्रेशन आगे ने अभिव्यक्ति आ गई। उसका चेहरा है वो गुजरा एक बदलाव से। और ही वाज विजिबली मूव्ड वो विजिबली दृश्य रूप से चले मूव्ड हुए यानी झकझोर दिया खुद को। ही वाज विजिबली यानी दृश्य रूप से वो झकझोर लिए गए वो झकझोर ले गए इस बात से यानी झकझोर गए। तो गंगाधर पंत ने प्रेस्ट होम ने लाभ उठाया। हीज एडवांटेज उसके लाभों का प्रेस्ट होम किया नहीं उठाया लाभ। आई हैड इनएडवर्टेंटली यानी अनइंटेंशनली यानी बिना इरादे के यानी कि जानबूझ के यानी बिना इरादे के बिना जाने स्लिप कर दिया द बाखर को इन माई पॉकेट। तो मैंने इनएडवेंटली यानी बिना जाने ही स्लिप कर दिया यानी ठूंस दिया था बाखर को मेरे पॉकेट में। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी जैसे मैं लाइब्रेरी छोड़ा तो मैंने बिना जाने डाल दी थी बाखर को अपनी जेब में। इन द मिली हाथापाई के अंदर आज़ाद मैदान की जो हाथापाई हुई बुक वाज लॉस्ट खो गई और केवल ये टूटा हुआ पेज रह गया। और क्विकली जल्दी से फॉर मी मेरे लिए पेज में कंटेंस है वाइटल एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। राजेंद्र दोबारा पढ़ा द पेज को। इट डिस्क्राइब इसमें लिखा था हाउ किस प्रकार से विश्वास राव ने नैरोली मिस्ड किस प्रकार से थोड़ी से अंदर से चुक गई द बुलेट चुक गई एंड हाउ दैट इवेंट और किस प्रकार से ये घटना ने टेकन ने ले गई एज एन ओमन एक ओमन के रूप में बाय द मराठा आर्मी के लिए। और टाइट था उसको टर्न कर दिया इन देयर फेवर उनके फेवर में उनके पक्ष में। ओमन वाली रेड ट्रैप में आएगी। रक्षाबंधन 11वीं में पुरानी थी लिविंग और डेड 12वीं में रोड साइड स्टैंड में आएगी ओमन। एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट में थी 11वीं में। थिंग ऑफ ब्यूटी 12वीं नेल्सन मंडेला में थी। पोर्ट्स एंड पैनकेक बर्थ 11वीं में। सिल्क रोड में आएगी आगे। ग्लिम्स ऑफ इंडिया में थी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में थी। तो मराठा का हौसला बुलंद हो गया तो ज्वार फटा उनके फेवर में हो गया। टाइम एंड टाइड स्वेट फॉर टाइट एंड ज्वार फटा। नाउ लुक एट दिस अब इसकी ओर देखो। और गंगाधर पंत ने अपने खुद की कॉपी निकाली ऑफ भविष्य बांची बाकर की ओपन एट द रिलीवेंट पेज जो कि इसका रिलीवेंट पेज था और अकाउंट वैसे चला रिलीवेंट समान पेज या मिलता जुलता। तो विश्वास राव ने गाइडेड किया अपने घोड़े को टू द मिली की ओर वेयर जहाँ पे द एलाइट ट्रूप वर फाइटिंग। तो इलाइट एंड सबसे उत्तम ट्रूप से टुकड़ियाँ तो सबसे उत्तम टुकड़ियाँ लड़ तो उन्होंने उस पर अटैक किया एंड गॉड ने एक्सप्रेस्ड डिस्प्लीजन उसकी ना खुशी और ही वाज हिट बाय द बुलेट और उस पर गोली चला दी गई। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर यानी फैक्ट है वो स्ट्रेंजर अजीब भी हो सकते हैं दिन बजाय फैंटेसी बजाय कल्पना के। तथ्य है वो अजीब हो सकते हैं बजाय कल्पना अजीब नहीं हो सकती। ये जैसा कि आई एम बिगनिंग में शुरू कर रहा हूँ टू रियलाइज ने महसूस करना। तथ्य क्या है तथ्य यानी वास्तविकता क्या है। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ टू नो जानने की वास्तविकता जानने की इन फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफेसर गाइटोने ने कहा फैक्ट यानी वास्तविक सच्चाई जाननी है कि वास्तव में वो मरे थे कि जिंदा रहे थे क्या बात थी मुझे वो फैक्ट जानने। राजेंद्र मोशन किया हिम खुद को और टू साइलेंस ने साइलेंस रह के मोशन किया एंड स्टार्टेड पेसिंग और गति करना शुरू कर दिया कमरे में। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन यानी बड़े ही मानसिक तनाव के अंदर। आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा रेशनलाइज करने की सिद्ध करने की योर एक्सपीरियंस आपके अनुभव को
ऑन द बेसिक ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरी, 2 साइंटिफिक थ्योरी पे तुम्हारे अनुभवों को सिद्ध करने की कोशिश करूँगा, रेशनलाइज करना, सिद्ध करना। कैटास्ट्रोफिक एंड डिजास्टर, आप जारी रखो, मैं सुनता हूँ। राजेंद्र जैसे जैसे बताता गया वो गति करता गया कमरे में। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड। गायतोंडे ने राजेंद्र को कहा कि मैं ऑल इयर्स हूं, यानी कि मैं बहुत ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूं और तुम कंटिन्यू करो। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एट दैट सेमिनार, लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। तो अब राजेंद्र ने अपनी तुमने कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बहुत सुना है सेमिनार में। लेट अस अप्लाई, चलो अप्लाई करते हैं टू बैटल ऑफ पानीपत पे। वार्स फोर्ट, लड़े गई, फेस्ट हुए सामने सामने, ऑन ओपन ग्राउंड, इन खुले मैदान में, ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल, ये अच्छा उदाहरण है ऑफ द दिस थ्योरी, इस थ्योरी का। मराठा आर्मी वाज फेसिंग, यानी सामना कर रही थी अब्दाली की टुकड़ियों का, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत में। देयर वाज नॉट ग्रेट डेस्परिटी, वहाँ बड़ा अंतर नहीं था, डिफरेंस अंतर नहीं था, बिटवीन द लेटर्स ट्रूप, यानी बाद वाले ट्रूप, एंड द ओपोजिंग फोर्स, यानी सामने वाले विरोधी दल के बीच में। तो कोई बड़ा अंतर नहीं था, कोई ज़्यादा डिस्पेरिटी नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था। देयर आर्मर, उनके जो हथियार थे, यानी शेल थे, आर कॉम्पेरेबल, वे भी तुलना करने लायक थे, बराबर थे। सो अ लॉट ऑफ डिपेंडेड, बहुत सारे निर्भर था, ऑन द लीडरशिप, यानी नेतृत्व पे, एंड द मोरल ऑफ ट्रूप, और सेना के मनोबल पे ही डिपेंड था। द जंक्चर, वो संकट का समय, तो समय एट विच, जिस पे विश्वासराव द सन ऑफ, जो पेशवाज था और उनका एयर था, उत्तराधिकारी था, वाज किल्ड, मारा गया, प्रूव्ड, साबित कर दिया, टू बी द टर्निंग पॉइंट, और इसी ने टर्निंग पॉइंट साबित कर दिया। एज, जैसा कि हिस्ट्री एज इट, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा है, हिज अंकल, उसके अंकल जो भाऊ साहब थे, वो रस्ट, यानी दौड़े, इनटू द मिल, यानी आथापाई, जो लड़ाई हो रही थी उसमें दौड़े, एंड वाज नेवर सीन, और कभी नहीं देखे दोबारा, वेदर की ई वाज किल्ड, वो मारे गए, इन द बैटल, और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, और ये किसी को पता नहीं है कि वो बचे कि नहीं बचे। तो मिली यानी लड़ाई, बट फॉर द ट्रूप्स, टुकड़ियों के लिए, एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, उस क्षण, दैट ब्लो, जो कि ब्लो हुआ, ऑफ लॉजिंग देयर लीडर्स, उनके लीडर को खोने का आवाज़ है, क्रूशियल, वो महत्वपूर्ण था। दे लॉस्ट देयर मोरल, उन्होंने अपना मोरल खो दिया, एंड फाइटिंग स्पिरिट, और उत्साह से लड़े। देयर फॉलोड एन अटर राउट, उन्होंने फॉलो किया किसका, एक अटर राउट का, राउट यानी डिसऑर्डरली रिट्रीट ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स, जैसे राउट किया, भगाया गया, राउट में बिखर जाना, यानी रिट्रीट करते ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स, यानी टुकड़ियों का, तो टुकड़ियाँ बिखर गई, यानी अटर राउट हो गए। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ठीक प्रोफेसर, जो तुमने दिखाया है मुझे उस टूटे पेज पे है, वो दिशा है ली गई युद्ध द्वारा, जो बुलेट मिस हो गई। तो एग्जैक्टली, एकदम सही महत्वपूर्ण घटना है वो, गौन अदर वे, दूसरे तरीके से गई, यानी वो बदल गई, और टुकड़ियों पर प्रभाव विपरीत था। इट बूस्टेड मोरल, और इसने मोरल को, उनके मोरल को बढ़ाया, और प्रोवाइडेड, प्रदान किया, जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस, और एक्स्ट्रा इम्पेटस दिया, यानी फोर्स विथ विच बॉडी मूव्स, यानी जिससे शरीर चलता आगे, तो इम्पेटस दिया। दैट मेड, जिसने बनाया, ऑल द डिफरेंस, इसी सब ने बड़ा अंतर बनाया। तो इम्पेटस यानी मोटिवेशन, जो मनोबल था, जिसने सब अंतर किया, उस वो मोटिवेशन। और ऐसा ही हो सकता है, सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड किए जाते हैं अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध के बारे में, विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, और नेपोलियन जीत सकता था, बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं, विच एज ए यूनिक हिस्ट्री, और जिसकी यूनिक हिस्ट्री, जो जीतने का जीतता नहीं जीतने का जीतता है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव ए बीन, और ये जो आइडिया है, इट माइट हैव बीन, इज ओके, ये ताकत हो सकता है, इज ओके, ये सही है, द शेक ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के खातिर उन्हें अंदाज लगाते हैं, और विचार कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो इस प्रकार का आइडिया है, इज ओके, ये ठीक है, फॉर द शेक ऑफ स्पेकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, इसके लिए, स्पेकुलेशन के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन ये वास्तविकता के लिए नहीं है।
ऐसा गंगाधर पंत ने कहा। हो सकता है मेरा ये सवाल सही हो जाता है। तो अटकलबाजी, स्पेकुलेशन है ना, अटकलबाजी। तो अटकलबाजी के लिए हम ये ठीक है कि हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता के लिए नहीं कह सकते। तो अटकलबाजी के लिए कह सकते हैं आई टेक इश्यू विथ यू, तुम्हारे साथ ये इश्यू लेता हूँ, यानी मैं आपके साथ डिसएग्री होता हूँ। मैं इश्यू लेता हूँ यानी मैं आपसे असहमत होता हूँ। देर यहाँ इनफैक्ट वास्तव में, दैट ब्रिंग्स जो लाता है मी टू माई सेकंड पॉइंट, जो मेरे दूसरे पॉइंट पे, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो तुम्हें अजीब लगेगा, बट प्लीज़ हियर मी आउट, लेकिन मुझे सुनो आप, राजेंद्र ने कहा। और गंगाधर पंत ने इसे सुना एक्सपेक्टेंटली, यानी अपेक्षा करते हुए। जैसा कि राजेंद्र ने कंटिन्यू किया, व्हाट डू वी मीन, हमारा क्या मतलब है, बाय रियलिटी, वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है, वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते, इट डायरेक्टली, सीधा, विथ अवर सेंसेस, हमारी सेंस से, और इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, वाया इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी साधन के द्वारा, जिसे हम सीधा सेंस से इसे अनुभव करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी साधन से अनुभव करते हैं। बट इज इट लिमिटेड, लेकिन ये सीमित है, टू वॉट वी सी, जो कि हम क्या देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसका अन्य कोई मैनिफेस्टेशंस है, ऐसा कोई प्रकटीकरण है, यानी कन्वर्शन करना ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ, यानी आध्यात्मिक विश्वास का इनटू रियलिटी, वास्तविकता में, क्या इसका कोई दूसरा प्रकटीकरण है। जो वैसे तो हमारे मन में एक धारणा है, एक विश्वास है, लेकिन जब वो विश्वास सच में हो जाता है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। कोई ऐसी चीज जो वैसे आसपास दिखाई नहीं देती, लेकिन लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो कभी अगर किसी को वो दिख जाती है, तो वो क्या है, वो एक मैनिफेस्टेशन। तो सच में जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे माना जाता है कि वो भी रियलिटी हो सकती है। तो वास्तविकता है वो यूनिक नहीं हो सकती, एज हैज़ बीन फाउंड, जैसी पाई जाती है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रयोगों से, ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम से, नहीं छोटे छोटे तंत्रों पे होती है, ऑफ एटम्स, जो कि एटम पे होती हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उनके संगठक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी संगठक जो कण होते हैं उनके, और एटम्स जो होते हैं उनकी सिस्टमों पे होती है, या कणों के संगठक के सिस्टम पे होती है। रियलिटी को एक नहीं होती है, एक ही सिर्फ इस स्थिति पे नहीं होती है। व्हेन डीलिंग विथ सच सिस्टम, और जब ऐसे सिस्टम के साथ डील किया यानी प्रयोग किया, तो द फिजिस्ट यानी जो भौतिक शास्त्री थे उन्होंने पता लगाया, समथिंग स्टार्टलिंग, कुछ चौंकाने वाला पता लगाया। तो द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम, इन सिस्टम का जो व्यवहार है, कांट बी प्रेडिकेटेड, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है डेफिनेटिवली, यानी निश्चित तौर पे, इवन इफ, यदि, ऑल द फिजिकल लॉज, यदि सारे फिजिकल जो लॉ है वो गवर्निंग किए जाए, शासित किए जाए, दो सिस्टम, इन सिस्टम पे, कारण जो कि ज्ञात है। टेक एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लो, उदाहरण के लिए, एन फायर एन इलेक्ट्रॉन, यानी फायर करो एक इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम ए सोर्स, एक स्रोत से, वेयर विल इट गो, और कहाँ जाएगा, इफ आई फायर ए बुलेट, यदि मैं एक बुलेट को फायर करता हूँ, फ्रॉम ए गन, एक बंदूक से, इन ए गिवन डायरेक्शन, दी हुई दिशा में, एट ए गिवन स्पीड, और दी हुई स्पीड से, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर इट विल बी, ये कहाँ होगी, एट ए लेटर टाइम, बाद के समय में, लेकिन ऊपर नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो यहीं पर भी फायर कर, आई कांट मेक सच एन असर्शन, मैं ऐसा असर्शन नहीं कर सकता, मैं अनुमान नहीं लगा सकता, फॉर द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, इट में बी हियर, ये यहाँ भी हो सकता है, और देर वहाँ भी जा सकता है, और एनीवेयर कहीं भी जा सकता है। आई कैन एट द बेस्ट क्वाट, और मेरा आई कैन बेस्ट क्वाट, उदाहरण पे, ओड्स फॉर इट, इसके लिए उदाहरण देना चाहूँगा, बीइंग फाउंड, पाया जाता है, इन द स्पेसिफाइड लोकेशन, यानी स्पेसिफाइड जो लोकेशन होती है, एट ए स्पेसिफाइड टाइम, यानी एक विशेष समय पे। द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चितता का कमी, इन क्वांटम थ्योरी के अंदर, इवन एन इग्नोरमस, एक अज्ञानता, एन इग्नोरेंट पर्सन, हिस्टोरियन, लाइक हैज हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में सुना है, प्रोफेसर गाइटोंडो ने कहा।